जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 76 में। आज दोस्तों हम बुद्ध धर्म के पार्ट 6 में हैं, यानी कि आज हम जो है बुद्ध धर्म का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आज 76 लेक्चर है, 76 डे भी है। बहुत बड़ी बात है, आपने कहीं नहीं देखा होगा यूट्यूब पे। दूसरी चीज़, हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी अल्टरनेटिव डे पे ला रहे हैं। एक दिन हिस्ट्री आती है, एक दिन ज्योग्राफी आती है। जब ये आज 76 लेक्चर है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो मैं सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम का जो बैच 2027 के लिए ले रहा हूँ उसके सारे पिछले लेक्चर आप देख के आए तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है हो जाएगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो हम बुद्ध धर्म में जो है हम 5 घंटे ऑलरेडी बुद्ध पे बोल चुके हैं। ठीक है, आज जो है बुद्ध धर्म पे सवाल ये है कि सर इतना इंपॉर्टेंस क्यों, मतलब एक धर्म को दे रहे हो, रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो। इसके पीछे रीजन ये है कि यूपीएससी ने शायद ऐसा कोई वर्ष गया हो जिस दिन क्वेश्चन ना पूछा हो बुद्ध से। ठीक है, वो इतना डीप पूछता है, ठीक है, जो आपको आइडिया नहीं होगा। इसलिए हम बुद्ध धर्म को बहुत ही डीपली पढ़ रहे हैं, डीपली समझ रहे हैं। इतना हम जैन को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैन को भी मतलब पूरा पढ़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैन जो है उतना डीपली नहीं जाता जितना बुद्धिज्म जाता है। ठीक है, तो बुद्धिज्म वेरी डीप रिलीजन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं अंगुलीमाल। ठीक है, ये जो है आपने कई बार कथा टाइप की सुनी होगी अंगुलीमाल की। ठीक है, तो इसका ये दरअसल इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है अंगुलीमाल सुत्त। ठीक है, दरअसल इसका नाम ही जैसे कि आपने समझा अंगुलीमाल। ठीक है, तो अंगुलीमाल मतलब अंगुली का मतलब होता है फिंगर, माल का मतलब गार्लैंड, यानी कि जो अंगुलियों की माला पहनता हो उसको हम अंगुलीमाल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये अब सवाल क्या है, देखो ये कहानी कुछ ऐसी है कि ये देख लो। ठीक है, ये अंगुलीमाल था, ये उंगलियों की माला पहनता था। सवाल है कि ऐसा कैसे हुआ। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट था। ठीक है, मतलब पढ़ाकू टाइप का आदमी था, लड़का था। ठीक है, ये तक्षशिला में पढ़ता था। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपको पता है जहाँ पे चाणक्य पढ़ाते थे। ठीक है, तो ये जो है वहीं पर पढ़ता था। इसके एक गुरु जी थे। ठीक है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में कहा था कि हमें 1000 फिंगर चाहिए, ह्यूमन फिंगर, इंसानों की उंगलियाँ चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मार मार के जो है सबको मतलब मारता था और फिर उंगली निकालता था उनकी और काट के फिर जो है उसको पहनता था, माला बनाता था। फिर जो है एक दिन इनको, जैसा कि आपको पता है, अब बिंबिसार जो है काफ़ी परेशान थे कि मतलब ये अंगुलीमाल जो है बड़ा विचित्र आदमी है। ठीक है, और मतलब जो है उंगली मार के खा जाता है। तो मतलब पूरी सेना ना सब लगा दी गई। ठीक है, कि इसको पकड़ के लाया जाए कि अंगुलीमाल कौन है। जो है मतलब सबके छक्के छूट गए, लेकिन किसी ने जो है पकड़ के नहीं ला पाया, और जो जाता था वो भी मार के मतलब उसकी भी उंगली ऊपर कटवा देता था। अब सवाल आया बुद्ध के पास। ठीक है, बुद्ध को बुलाया गया तो बुद्ध ने कहा कि मैं ये काम करूँगा। ठीक है, तो बुद्ध देखो कहीं हथियार नहीं चलाए हैं। ठीक है, कोई औजार नहीं यूज किए हैं, सिंपल से जाते हैं अंगुलीमाल के पास। अब वो अंगुलीमाल जो है, अब वो लास्ट एक देखो 999 उसकी हो चुकी थी, 1000 उसको चाहिए थी, एक उंगली और बची थी, और वो जो है अब जा रहा था अपनी मदर को मारने। ठीक है, कि उनकी जो है उंगली अब काट के हम पहनेंगे। ठीक है, तो बुद्ध पहुंचते हैं। ठीक है, बुद्ध को देखता है तो सोचता है कि चलो उनको बाद में मारेंगे, पहले ला बुद्ध ही को निपटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी उंगली काट के हम पहन लेंगे। तो बुद्ध ने जो है कहा कि तुम ये काहे कर रहे हो, मतलब फालतू में जो है मतलब का काम कर रहे हो। तो उसने कहा नहीं, मुझे उंगली चाहिए। तो बुद्ध ने कहा ले लो। अब बुद्ध ने फिर उसको दौड़ाया। ठीक है दौड़ते दौड़ते मतलब आगे आगे बुद्ध, पीछे पीछे अंगुलीमाल, दौड़ते 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 फिर जब वो हाँप गया तो उसने कहा रुक जाओ। ठीक है, मतलब वही हो गया कि डाकू खुद जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारी उंगली लेनी है, रुक जाओ, बहुत दौड़ दे। जब वो हाँप के आराम से बैठ गया तो फिर आराम से बैठे। ठीक है, तो ये दोस्तों स्ट्रेटजी होती है। जैसे मान लो किसी को कुछ कबलाना है तो उसको सबसे पहले दौड़ाओ। ठीक है, हपाओ, ताकि जो है वो जब हाँप जाए फिर वो तुम्हारी बात मानेगा। ठीक है, तो अंगुलीमाल कहता है बुद्ध से कि रुक जाओ, कितना दौड़ाओगे। तो बुद्ध जो रिप्लाई करते हैं उनका रिप्लाई सुनिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं तो रुक गया हूँ, लेकिन अंगुलीमाल तुम कब रुकोगे। मतलब ये जो जवाब है उनका। ठीक है, तो अंगुलीमाल से कहा कि तुम कब रुकोगे, ये वायलेंस करना, ये हिंसा करना, ये लोगों को मारना, इसमें जो है तुम्हें क्या मिलता है। तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार में ज़िंदगी भर फंसे रहोगे। तुम ये जो पाप कर रहे हो इससे तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। फिलहाल बुद्ध में दोस्तों ऐसी पावर थी कि वो जब बोलते थे, ठीक है, तो कोई भी आदमी मतलब जैसे ना पॉलिटिशियन होता है तो एकदम आ जाता प्रभाव में। तो अंगुलीमाल को भी लगा कि हाँ यार बात तो एकदम ठीक कह रहे हो। तो फिर कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि बुद्ध धर्म ज्वाइन कर लो और बुद्धिज्म में आ जाओ और ये सब हिंसा छोड़ दो, हिंसा अच्छी बात नहीं है। फाइनली अंगुलीमाल जो है बुद्ध धर्म को अपना लेता है और फिर जो है फिर जो है बिंबिसार जो है बुलाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर बताओ, अगर हम अंगुलीमाल को लाकर आपके सामने राजा के सामने ला दें तो अंगुलीमाल के साथ क्या करोगे, अगर हम जिंदा ला दें। तो बिंबिसार ने कहा कि कुछ नहीं करेंगे, मतलब अगर जो है सरेंडर कर देता है तो कुछ नहीं करेंगे।
तो बुद्ध ने कहा ये जो पड़ोस में देख रहे हो यही अंगुलीमाल है। ठीक ठीक है, तो वो अंगुलीमाल था और उसको जो है इस प्रकार से बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोस्तों अंगुलीमाल से रिलेटेड कहानी थी। इससे हमें ये समझ आता है कि हमें कभी किसी की बात पे अंधा भरोसा नहीं करना है। अंधा भरोसा मतलब अंधभक्त जिसको कहते हैं, कि जैसे गुरुजी ने बोला, उसने देखो गुरुजी से उसने ज्ञान लिया था कि क्या लिया था कि 1000 उंगली लेकर आओ, ठीक है, और गुरुजी खुद ही जो है करप्ट थे। करप्ट क्या मतलब, उनको किसी ने भड़काया था, ठीक है। तो उन्होंने, इससे मतलब ये निकलता है कि हमें अपनी बुद्धि से चलना चाहिए, एकदम अंधा भरोसा नहीं करना है कि जो है मतलब एकदम अगर कह दिया तो तुमने 1000 उंगलियां गुरु के कहने पे काटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब अंगुलीमाल जो है जब ये सब कर दिया, छोड़ दिया, तो वो गांव में जाता था कि भिक्षाम देही। अब पता चला जहाँ पे भिक्षाम देही आज वहाँ पे भिक्षा मांग रहा, उसके घर पे खुद ही 2 की उंगली काटी हुई है। ठीक है, तो बड़ा लोगों ने जो है मारा कूटा, लेकिन बुद्ध ने कहा कि तुम्हें ये सब टॉलरेट करना पड़ेगा, तुम्हें सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है, फिलहाल, और इससे तुम्हारे पाप जो है थोड़े से कम होंगे। दूसरी दोस्तों बात यहाँ पे देवदत्त की। देवदत्त जो है, देवदत्त की अगर बात की जाए तो देवदत्त दोस्तों बहुत ज्ञानी था, ठीक है। और देवदत्त जो है, जो बुद्ध थे उनको रास्ते से हटाना चाहता था, ठीक है। और वो बुद्ध से बार बार कहता रहता था देवदत्त कि बुद्ध जो है अपना उत्तराधिकारी बता दो, मतलब उत्तराधिकारी तुम्हारे जाने के बाद कौन बनेगा। तो बुद्ध बात सुनते नहीं थे। मतलब बुद्ध तो वैसे टाइप के आदमी थे कि अप दीपो भव, यानी कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, हम क्यों जो है मतलब किसी को उत्तराधिकारी और फलाधिकारी बनाए। देवदत्त बड़ा नाराज रहता था। तो देवदत्त ने सोचा कि एक बार काम करते हैं कि अजातशत्रु से जो है, आपने एक पोएम पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका हुई पक्ष की हानि, ठीक है। इसे जो है आपने सुनी होगी एक पोएम, वो भी देवदत्त से रिलेटेड है, राहुल वाली। राहुल जो है बुद्ध के बेटे का नाम था, ठीक है। तो देवदत्त जो है ये अजातशत्रु से कहता है, अच्छा अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु वही है बिंबिसार का लड़का, ठीक है। तो बिंबिसार के लड़के का नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, लेकिन अजातशत्रु के बहुत ही शत्रु थे, ठीक है। हर गली में एक शत्रु उनका पैदा होता। तो फिलहाल जो है देवदत्त अजातशत्रु से रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु एक काम करो कि देखो तुम भी जो है गद्दी चाहते हो। अजातशत्रु को भड़का दिया कि तुम्हारे पिताजी देखो कब से शासन कर रहे हैं, एक काम करो तुम अपना शासन ले लो जा करके, काहे जो है तुम चक्कर में पड़े हो, ठीक है। तो अजातशत्रु को बढ़िया से भड़गला दिया जाकर, किसने? देवदत्त ने। तो अजातशत्रु जाता है अपने पिता के पास और उन्हें मारने चलता है। और जैसे मारने चलता है तो राजा तो राजा है, राजा के पास होते हैं बहुत सारे सिपाही पकड़ लेते हैं अजातशत्रु को। अजातशत्रु को जो है पिता के सामने लाया जाता है, यानी कि बिंबिसार के पास लाया जाता है कि तुम्हें मारना चाहता था। तो जब पूछा गया कि क्यों मारना चाहते हो, तो अजातशत्रु ने कहा कि मुझे तुम्हारी सत्ता चाहिए और तुम कब से जो है बैठे हुए हो सत्ता पे, ठीक है। तो बिंबिसार ने कहा कि मैं तो वैसे भी 4 दिन जाने वाला था, दे देता तुम्हें, लेकिन तुम्हें मारने की क्या जरूरत थी, चलो मैं तुम्हें जो है सत्ता अपनी देता हूँ, चलो तुम संभाल लो, ठीक है। लेकिन अजातशत्रु दोस्तों ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, उसने जो है फिर भी अपने पिता को भूखे तड़पा करके मार डाला, ठीक है। तो इससे हमें कहानी से ये सीखने मिलता है कि ऐसे भी जो है पुत्र ना बनो कि अजातशत्रु से बन जाओ, ठीक है। कि मतलब पिता ने अपनी सब दे दी, सब जो है सत्ता दे दिया, सब राज परिवार सब दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी जो है अजातशत्रु ने जो है मारा अपने पिता को तड़पा करके, मतलब भूखे। फिर अब देवदत्त जो है, देवदत्त का तो काम हो, देवदत्त जो है अजातशत्रु का चौकी काम करवाया, ठीक है। अजातशत्रु को भड़काया, अजातशत्रु ने कहा कि बुद्ध को मार डालो। और जब बुद्ध को मार डालने की बात हुई, देवदत्त ने कही, तो अजातशत्रु जो है गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, लेकिन अजातशत्रु के बहुत शत्रु थे, ठीक है। तो अब उसने क्या सोचा, देवदत्त ने कहा कि देखो हमने तुम्हारा काम कराया, अब तो हमें अपनी फौज दो ताकि हम बुद्ध को मार सकें, ठीक है। क्योंकि बुद्ध को क्यों मारना है? क्योंकि बुद्ध जो है उत्तराधिकारी नहीं चूज़ कर रहे हैं कि हमें जो है चूज़ किया जाए, ठीक है। तो बार बार वो पूछता था बुद्ध से कि तुम्हारे जाने के बाद कौन बनेगा, कुछ तो बोलो। तो बुद्ध कहते थे नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, कोई दूसरे की लालटेन से ना चमको, समझ रहे हो, कि दूसरे के कंधे पे हाथ धर के चल रहे हो ना, अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये बुद्ध का कहना था। वो ये नहीं कहते थे कि तुम ऐसे बनो, हमारे जैसे बनो, फला जैसे बनो, कोई मतलब नहीं। अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपनी लाइट स्वयं बनो, तुम खुद जो है प्रकाशमान करो। ये नहीं कि जो है तुम दूसरे के जुगनू जैसे चमक रहे हो, समझ रहे हो, दूसरे की लाइट से नहीं। दूसरी चीज़, तो इसने बहुत मारने के प्रयास किए देवदत्त ने, ठीक है। इसने जो है जिन लोगों को मारने के लिए भेजा, पता चला वही बुद्ध की शरण में चले गए, बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया। फिर इसने क्या किया, पत्थर फेंका, ठीक है, चोटी से पत्थर फेंका, तो वो जो है बुद्ध के लगा जा करके पैरों के पास, हालांकि थोड़ा सा जो है ब्लड निकला, लेकिन ज़्यादा चोट पहुंची नहीं। फिर इसने जो है
एक नलगिरी एलिफेंट था, हाथी था, उसको फेंका, मतलब फेंका नहीं सॉरी, उसको जो है पागल हाथी को जो है इनके पास भेजा, ठीक है। तो बुद्ध जो है के पास जब हाथी पहुंचा तो वो मारने नहीं गया। जानवर के पास भी जो है अकल होती है कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। बुद्ध का एकदम स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, ठीक है। तो उनको हाथी ने मारा नहीं, बल्कि वो हाथी जो है उनके पास रुक गया जा करके, और वो प्रेम से रुक गया। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि अल्टीमेटली जो देवदत्त था वो सफल नहीं हो चुका, ठीक है। और देवदत्त जो कि बात की जाए तो देवदत्त को जो है मारने में असफलता प्राप्त हुई, ठीक है। और उसने एक प्रकार से देखा जाए तो कितनी बार जो उसने पाप वाले काम किए, तो इसको अल्टीमेटली कहाँ जाना पड़ेगा, लोएस्ट हिल, यानी कि अबिच्ची जिसको कहते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि देवदत्त ने बहुत ही जो है पाप किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देवदत्त की कहानी समाप्त हो जाती है, अजातशत्रु खत्म हो जाती है, बुद्ध की खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के साथ क्या हुआ। तो अजातशत्रु ने देखो जैसा कि अपने पिता को मारा हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसको सत्ता चाहिए थी, उसने दे भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मारा। तो अजातशत्रु को जो है पश्चाताप होता है बाद में। तो अजातशत्रु चाहता है कि देवदत्त ने उसको भड़काया था, समझ रहे, भड़काने वाला कौन था, देवदत्त था। तो उसने सोचा कि अब जो है इसका उसको गिल्ट हुआ, तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक फिजिशियन था जिसका नाम था जीविका, ठीक है। तो अजातशत्रु जो है बुद्ध के पास गए। किसने सजेस्ट किया था अजातशत्रु को? अजातशत्रु को सजेस्ट किया था जीविका ने। ये जीविका बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है, फिजिशियन है उस समय का, ठीक है, चिकित्सक। और तो अजातशत्रु बुद्ध के पास गए, ठीक है। और ये मीटिंग की जो बात है ये कहाँ रिकॉर्ड की गई है? तो ये जो मीटिंग रिकॉर्ड की गई है, ये रिकॉर्ड की गई है समन्न फल सुत्त, ये डिस्कोर्स है, ठीक है, ये डिस्कोर्स है, ठीक है, अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में, ठीक है। ये समन फल्ल सुत्ता जो है याद रखिएगा, ठीक है, ये बुद्ध और अजातशत्रु के बीच का डिस्कोर्स है। तो अजातशत्रु ने जो है अपना क्राइम जो है कन्फेस किया, बुद्धा ने जो है कन्फेशन एक्सेप्ट कर ली, और ठीक है। तो ये पितृहंता था, मतलब अपने पिता को मारने वाला, पैट्रिसाइड यानी कि पिता को मारा था, ठीक है। तो इसने जो है अनंतन का कम्मा किया था, अनंत का कम्मा या पेट्रीसाइड, या मतलब पिता को मारने वाला पेट्रीसाइड। अरे जैसे होमिसाइड होता है ना, ह्यूमन को मारने वाला, पेस्टिसाइड होता है पेस्ट को मारने वाला, ऐसे जो है अजातशत्रु ने दोस्तों जो है पहली स्टेज की जो एनलाइटमेंट थी उसको प्राप्त कर लिया था, क्योंकि अब उसने स्वीकार कर लिया कि उससे गड़बड़ हो गई है, ठीक है। और यहीं से जो है अगर बात की जाए, ठीक है, तो उसकी स्पिरिचुअल जो ये प्रोग्रेस थी, ठीक है, वो अगर देखी जाए तो ज़्यादा समय तक जो है अजातशत्रु की अगर बात की जाए, वो जो पहली स्टेज जो अटेनमेंट की थी यानी कि इनलाइटमेंट थी, उसको तो खो ही चुका था। मतलब अगर देखा जाए तो अजातशत्रु ने पिता को मारा, जब पिता को मारा तो सीधी सी बात है उसने जो है पहली जो स्टेज थी उसी को मिस कर दिया, समझ रहे। एक अगर इनलाइटेंड बीइंग होता तो अपने पिता को नहीं मारता। तो अजातशत्रु दोस्तों जो है, ठीक है, तो वो इनलाइटमेंट तो प्राप्त नहीं कर सकता था, ठीक है, यानी कि इनलाइटमेंट उसको प्राप्त नहीं हो सकता था। और इसीलिए जो है उसने आगे चल करके पॉलिटिकल रूथलेस उसने अपनाई, यानी कि बहुत ही मार काट अपनाई अजातशत्रु ने, ठीक है। अपनी आगे की यात्रा आपको पता है, जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था पिछले लेक्चरों में, तो मैंने आपको बताया था कि अजातशत्रु ने किसके पे कब्जा किया है। तो अजातशत्रु दोस्तों एक फियर्स डिफेंडर बन गया धम्मा का, ठीक है। और बुद्धा के परिनिर्माण के बाद, ठीक है, उसने मैसिव स्तूपा बनवाया ओवर द रिलिक्स एंड स्पॉन्सर्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगृह में इसी ने करवाई, और टीचिंग्स बुद्धा की जो है उसको प्रिजर्व करने का काम किया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अजातशत्रु दोस्तों एनलाइटमेंट प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने जो है ये पितृहंता का उसके ऊपर आरोप लगा था, ठीक है। तो उसने जो है रूथलेसनेस, हालांकि वो धम्मा को चाहता था, सब अच्छा चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो अब कुछ नहीं बचा है तो लाओ राजनीतिक गलियारे में उतरे, और उसने खूब मारकाट मचाई, ठीक है। लेकिन बुद्धा के मरने के बाद परिनिर्माण, देखो निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण मतलब की स्थिति है, वो जिंदा में भी हो सकती है, ठीक है। जब डिजायर आपकी खत्म हो जाए तो उसको निर्माण कहते हैं। परिनिर्माण का मतलब होता है जो मृत्यु जब किसी बुद्ध की होती है तो उसको हम परिनिर्माण कहते हैं, और महापरिनिर्माण से बुद्ध का होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों टर्म को, ठीक है। अब कोर एनालिटिक्स की अगर बात की जाए, ठीक है, और ये चलो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों महाप्रजापति गौतमी, ये दोस्तों फर्स्ट बुद्धिस्ट नहीं भिक्षुनी फेयरवेल है,
ठीक है, यानी कि पहली भिक्खुनी का विदाई है। और ये प्रजापति गौतमी आपको पता है कि बुद्ध की जो है माँ थी, जिन्होंने पालन पोषण किया था। तो ये बुद्ध की मैटरनल आंट थी और फास्टर मदर थी, ठीक है, जिन्होंने जो है आनंद की हेल्प से बुद्ध का जो संघ है, ठीक है, भिक्खुनी संघ, उसको जो है ज्वाइन किया था, इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो ये पहली मतलब ज्वाइन करने वाली महिला थी महाप्रजापति, ठीक है। तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था भिक्खुनी संघ। आनंद ने जो है, आनंद बुद्ध का शिष्य है, तो उनसे जो है आनंद ने रिक्वेस्ट की थी बुद्ध से, तो बुद्ध ने जो है फिर इस्टेब्लिश किया था। पहली बार महाप्रजापति गौतमी उनकी माता ही आई थी, ठीक है। जब इन्होंने रियलाइज़ किया 120 साल की उम्र में, तो इन्होंने अप्रोच किया बुद्ध को वैशाली पे और रिक्वेस्ट किया कि मुझे जो है अब परिनिर्वाण करना है, यानी कि शरीर को त्यागना है, ठीक है। और क्योंकि उसके पीछे रीज़न उन्होंने ये बताया कि मैं बुद्ध को अपने सामने जाता हुआ नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ही जो है पहले जाऊँ। तो बुद्ध से ऐसी रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड पहले तो दिखाया बुद्ध के प्रति, ठीक है, कि जो है कि उन्होंने जो है जो फिजिकल बॉडी एंड विद मिल्क जो उन्होंने न्यूरिश किया है बुद्ध को, सीधी सी बात है, स्पिरिचुअल बॉडी, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों तरफ से, ठीक है। तो उन्होंने ग्रेटिट्यूड बुद्ध को दिखाया कि मुझे जन फक्र है कि तुम मेरी गोद से पले हो, और दूसरी चीज़ कि तुमने मुझे धम्म का स्पिरिचुअल जो दर्शन कराया है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो to dispel the doubts of anyone who questioned the spiritual capability of women, the Buddha instructed her to perform miracle। तो बुद्धा ने उनसे कहा कि आप मिरेकल कीजिए, यानी कि इद्दी कीजिए, ठीक है। और उन्होंने जो है उनको मास्टरी करने को कहा एलिमेंट पे, अपनी बॉडी पे, एक्सपेंडिंग हर बॉडी, वॉकिंग थ्रू माउंटेन्स, ठीक है, वॉकिंग ऑन वाटर, ठीक है। तो ये जो है उनसे कहा कि इस पर जो है आप मास्टरी कीजिए, परफॉर्म कीजिए इस मिरेकल को, इस चमत्कार को। तो उन्होंने जो है डिस्प्ले भी किया, ठीक है, एलिमेंट पे जो है, और जो है बॉडी पे एक्सपेंड करना, ठीक है, और वॉक करना माउंटेन पे, वॉक करना वाटर पे, ठीक है, जिससे जो है एक फुल्ली इनलाइटेंड अरहंत ये प्रूव हो सके, ठीक है। तो ये चमत्कार जो है देखने को मिले। तो बुद्धा हिमसेल्फ दोस्तों अगर बात की जाए, अलॉन्ग विद संगा फॉलोड हर फनरल प्रोसेसन, यानी कि संघ के साथ जो है उन्होंने खुद जो है उनकी फनरल प्रोसेसन को किया, ठीक है। तो ये रिवोल्यूशनरी ब्रेक था सोशल नॉर्म्स जो इस एरा का था, ठीक है, स्पिरिचुअल स्टेटस वुमेन का, उनको ऑनर करना, ठीक है, मैटरनल बॉन्ड, ये लेंस ऑफ इनलाइटमेंट से, ठीक है। मतलब वो चाहती थी कि मेरे सामने बुद्ध ना जाए, पहले मैं जाऊंगी। तो ये सब बुद्धा ने जो है किया, उनका जितना भी जो है फनरल वगैरह होता था, ठीक है। और उन्होंने ग्रेटिट्यूड भी दिया कि तुम मेरी गोद से जन्मे और तुम्हें जो है मैंने मिल्क और जो है स्पिरिचुअल जो तुमने हमें अटेनमेंट दी, जो हमें इनलाइटमेंट का रास्ता बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ है। तो बुद्धा ने जब उनसे कहा कि आप जो है स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी जो है वुमेन की, जब बुद्धा को शक हुआ कि तुम्हारी पता नहीं बस की है भी नहीं है, तो बुद्धा ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि तुम एक बार जो है मिरेकल हमें जो है मिरेकल जो है परफॉर्म करने को जो है कहा। तो चमत्कार, तो उनकी जो माँ थी उन्होंने जो है चमत्कार किए भी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मास्टरी ओवर द एलिमेंट्स, एक्सपैंडिंग हर बॉडी, वॉकिंग थ्रू माउंटेन, वॉकिंग ओवर वाटर, प्रूविंग हर अटेनमेंट एज अ फुल्ली इनलाइटमेंट अरहंत, ठीक है। यशोधरा दोस्तों ये जो है इनकी वाइफ थी, ठीक है। ये थेरी अपादान में जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। यशोधरा दोस्तों अगर बात की जाए तो ये बुद्ध की फार्मर वाइफ थी, ठीक है। और आफ्टर द बुद्धाज एनलाइटमेंट एंड हिज रिटर्न एट टू कपिल वस्तु, सी इवेंचुअली ज्वाइंड द भिक्खुनी संघ। दोस्तों जब बुद्ध जो है एनलाइटमेंट उनको प्राप्त हो गया था तो वापस गए थे यशोधरा के पास, ठीक है। तो एक बातचीत वहाँ पे होती है, तो यशोधरा कहती है कि तुम मतलब बिना बताए मतलब चले गए, ठीक है, तुम बाबा जी बन गए, मतलब भिक्खु बन गए, ठीक है। एक बार मुझे बताया तो होता, तुम्हारा एक बेटा है राहुल है, बता के एटलीस्ट जाते, ठीक है, तो मैं तुम्हें रोकती थोड़ी ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका जिक्र है, ठीक है। तो ये यशोधरा जो उनकी वाइफ का नाम था, ठीक है। और ये अल्टीमेटली जब बुद्ध वापस जाते हैं तो ये भी जो है बुद्ध के संघ को ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है, और ज्वाइन द बुद्धिस्ट संघ एंड बीकेम एन अरहंत, और ये भी अरहंत बन जाती हैं, ठीक है। और इनके पास ग्रेट सुपर नॉर्मल पावर थी, ठीक है, और इनको महाअभिना कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप मैजिक देख रहे हो, है ना, मैजिक टाइप का चलता होगा कुछ भी। तो 78 की उम्र पे पहुँचने के बाद, ठीक है, यशोधरा जो है रियलाइज़ करती हैं कार्मिक लाइफ स्पैन उनका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बुद्ध के पास वो जाती हैं कि अब मुझे फेयरवेल चाहिए, विदाई चाहिए,
ठीक है। तो वो कहती हैं कि मुझसे अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और उन्होंने पास्ट में अगर कोई संसार में अगर कुछ गलती की हो तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो ये माफ़ी अभी मांग करके जो है बुद्धा से कहती हैं कि मुझे अब विदाई चाहिए 78 की उम्र में। मतलब देख रहे हो बुद्ध जो है सबको विदाई दे रहे हैं समझ रहे हो, सब जा रहे हैं, ठीक है। तो महाप्रजापति के तरीके से उन्होंने भी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिराकल परफॉर्म किया बुद्धा की रिक्वेस्ट पे, और रियलाइज़ करवाया कि हाँ हम इनलाइटेंड हैं। पता चला इसे इनलाइटमेंट भाई हुए नहीं, पता चला तुम पहले जाने की बात करने लगे, पहले इनलाइटमेंट तो हो जाओ। तो उन्होंने जो है उन्होंने सब दिखाया, ठीक है। और तो यशोधरा का दोस्तों नरेटिव अपादान में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, वाइफ को एक एक्टिव स्पिरिचुअल को पार्टनर के रूप में, ठीक है। आपको पता है कि बुद्ध की वाइफ थी। और परिनिर्माण क्या दिखाता है कि आप कैसे जो है लिबरेट हो जाते हो जो ह्यूमन अटैचमेंट है, जैसे मैरिटल और रोमांटिक लैप्स, ठीक है। जबकि प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड आपका रहता है, कृतज्ञता का भाव रहता है, ठीक है। तो यशोधरा का एक कहानी थी। फिर दोस्तों सरीपुत्ता की कहानी है, ठीक है। और ये दोस्तों सरीपुत्ता है, ये कहाँ पे कुंडा सुत्ता जो है ना उसमें ये बात लिखी हुई है, और उच्च सेला सुत्ता इसमें भी ये बात लिखी हुई है, इसके सोर्स यही है। सरीपुत्ता दोस्तों बात की जाए तो ये चीफ डिसिपल थे, मतलब मुख्य जो है शिष्य थे बुद्ध के, ठीक है। विजडम में काफ़ी अच्छे थे, इनको मार्शल ऑफ द धम्मा कहा जाता था। सरीपुत्ता दोस्तों बुद्ध की परमिशन लेने आते हैं परिनिर्वाण के लिए, ठीक है। तो बुद्ध से जब वो पूछते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए परिनिर्वाण के लिए, मतलब लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो सरीपुत्र को बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने गांव जाओ जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था, नलका, नालंदा जिसको कहते हैं। तो ये फाइनली अल्टीमेटली जो है उनकी कहने पे जो है बुद्ध से कहते हैं कि अगली बार अब मैं तुम लास्ट बार देख रहे हो, उसके बाद नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो इनकी मदर थी रूपसारी, ठीक है, ये स्टांच ब्राह्मण थी, ठीक है। और सरीपुत्र की दोस्तों बात की जाए, ठीक है, तो वो अपनी मदर के प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कि हाँ तुमने काफ़ी कुछ किया, ठीक है। और जब उन्होंने किया है मदर ने, तो उनको फिर जो है धम्म का पाठ पढ़ाती हैं। ये सरीपुत्र जो है अपने माता को, जो कि ब्राह्मण थी, उनको धम्म का पाठ पढ़ाते हैं मतलब उन्होंने इनके लिए किया, तो उन्होंने उनको धम्म का पाठ पढ़ाया। तो सरीपुत्र दोस्तों जो है वो वर्शिप करते हैं बुद्धा की फीट की, और कहते हैं फॉर इन इनकैलकुलेबल पीरियड आई कल्टिवेटेड द परफेक्शन फॉर द सेक ऑफ सीइंग यू, माई वो इज़ नाउ फुलफिल्ड। यानी कि मैंने जो है आपको देख लिया, ठीक है, और जो है मेरी जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हो गई है। अब बुद्ध के पैर छू छुआ करके शांति से जो है अपने गांव चले जाते हैं वापस नलका में, और अपनी मदर को जो है इनलाइटमेंट करने के बाद, ठीक है, ये परिनिर्वाण की ओर आगे बढ़ जाते हैं, और इनकी भी जो है फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। जब दोस्तों आनंद जो बुद्ध का एक और शिष्य था, जब सरीपुत्ता की जो रिलिक्स हैं बुद्ध के पास लाता है, ठीक है, तो बुद्ध जो है ग्रीफ से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं, ठीक है। और बुद्ध जो है प्रोफाउंड टीचिंग देते हैं इम्परमानेंस पे। इम्परमानेंस का मतलब, तो बुद्ध कहते हैं आनंद से, डिड ही टेक अवे द एग्रीगेट्स ऑफ वर्च्यू आर कंसंट्रेशन और विजडम, वट एवर इज बॉर्न क्रिएटेड एंड सब्जेक्ट टू डीके मस्ट इनेविटेबली पेरिस। कुछ भी दोस्तों जन्म हुआ है वो जरूर एक दिन मरेगा, जरूर डेथ होगी, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेथ होती है, और इस प्रकार से सबको ही मरेगा। तो ये दोस्तों आनंद के जो है वर्ड थे, नहीं आनंद से बोला था बुद्ध ने जब वो रिलिक्स लेकर आया था सरीपुत्ता की, नहीं सरीपुत्ता की नहीं, हाँ सरीपुत्ता की। अब दोस्तों आम्रपाली की कथा सुन लीजिए। आम्रपाली दोस्तों अगर बात की जाए तो ये कौन थे, ये जो है जब बुद्ध जो है ट्रैवल कर रहे थे वैशाली से, ठीक है, तो ये जो है पावरफुल वज्जी कॉन्फेडरेसी की जो है कैपिटल जो पड़ती है, ठीक है, लिच्छावी की प्रिंसेस थी आम्रपाली, ठीक है। आपको पता है कि वैशाली और लिच्छावी वही गणराज्य वगैरह, ठीक है, तो कॉन्फेडरेसी थी वज्जी गढ़ कॉन्फेडरेसी थी, उसमें वैशाली जगह थी, ठीक है। तो बुद्धा जो है वैशाली से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात आम्रपाली से होती है। आम्रपाली दोस्तों एक फेमस और वेल्दी नगर वधू थी। नगर वधू का मतलब आप इसको जो है प्रेस्टिट्यूट नहीं कह सकते हो, ठीक है, आप इसको जो है ऐसे मान लीजिए कि डांसर टाइप की, ठीक है, जिससे मतलब जो है कहीं मतलब पुरुषों का ताल्लुक रहता हो, ठीक है। तो रॉयल कोर्टिसन टाइप की मतलब मान लीजिए कि वैशाली में थी आम्रपाली। तो ये जब सुनती हैं कि बुद्ध जो है उनके मैंगो ग्रूव में ठहरे हुए हैं, मतलब आम का जो बगीचा है, इनको पता चलता है कि बुद्ध उसमें ठहरे हुए हैं तो वहाँ पे वो जाती हैं और कहती हैं कि जो है नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पे खाने पे आना, मतलब नहीं कहते हो कि भैया
आना कल जो है खाने पे, ठीक है, खाने पे मुलाकात होगी। तो ठीक है, तो बुद्ध जो है अल्टीमेटली उनका साइलेंस रहते हैं, बुद्ध शांत रहते हैं और फिर वो जो है स्वीकार कर लेते हैं, मतलब साइलेंस समझ जाते हैं कि हाँ बुद्ध मान गए हैं कि हाँ कल आएंगे। तो दोस्तों जब वो आम्रपाली जा रही थी तो उनका रथ जो है लिच्छावी के प्रिंसेस से जो है उनका रथ जो है जो चैरियट था, ठीक है, वो कोलाइड कर जाता है, ठीक है। और जब वो कोलाइड करता है तो वहाँ पे किसी व्यक्ति से, ठीक है, तो वो कहती हैं कि मतलब तुम इतना खुश कैसे हो, कहा मतलब क्या ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो रथ जिससे टकराता है वो कहता है कि मैं बुद्ध को कल इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो जब वो बताती हैं कि नहीं बुद्ध कल हमारे यहाँ आएंगे, तो जो है फिर वो व्यक्ति लौट जाता है। उन्हें पता था कि बुद्ध अगर एक बार किसी को बोल दिया है तो फिर उन्हीं के यहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ तो नहीं आएंगे। तो प्रिंस जो है, जो ये प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, ठीक है, ये एक मैसिव सम ऑफ मनी और हाँ जैसे मान लो जिनसे इनका रथ टकराया था, ठीक है, तो कोई रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि चूँकि इन्होंने जो है दूसरों को मौका नहीं दिया, इन्होंने खुद ही जो है अपने घर पे बुलाया, तो इन्होंने एक प्रकार से अदर की तो अपॉर्चुनिटी छीन ली ना। तो ये जो है मतलब बुद्ध को सिर्फ खिलाने के चक्कर में, प्रेम देखिए, खिलाने के चक्कर में, होस्ट करने के चक्कर में ये अपनी जितनी सम ऑफ मनी थी इन प्रिंसेस के पास वो सब जो है दे देती हैं कि नहीं ये सब ले जाओ, लेकिन कल मेरे यहाँ बुद्ध ही आएंगे, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी मैं खोने नहीं दूंगी। तो लिच्छावी प्रिंसेस अल्टीमेटली बुद्ध को जो है अप्रोच करती हैं, ठीक है, और उन्हें डाइन पे जो है बुलाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली जो है मील के ख़त्म होने के बाद आम्रपाली जो है मैंगो ग्रुप जो है संघ को दे देती हैं ठीक है, और अपनी वेल्थ जो है उसको त्याग देती हैं और भिक्षुणी संघ ये भी बन जाती हैं और अटेनमेंट इनको जो है प्राप्त होता है, अरहंतशिप, एनलाइटमेंट, ठीक है, प्राप्त करती हैं, जैसा कि थेरी गाथा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों आम्रपाली की कहानी थी, ठीक है। और समझ गया आम्रपाली, आम्र का मतलब दोस्तों आम भी होता है, ठीक है, नाम ऐसे तो नहीं रखा आमों से आम्रपाली। फिर दोस्तों कुंडा का भी नरेटिव है, कुंडा। अभी कुंडा कौन है? कुंडा दोस्तों जो है बुद्ध को इनवाइट करता है मील के लिए और प्रिपेयर करता है एक डिश जिसका नाम था सुकर मद्दवा। क्या नाम था इस डिश का? सुकर मद्दवा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ लोग कहते हैं कि पोर्क था, ठीक है, सुअर का मतलब मांस था, ठीक है, कोई कुछ बताता है, कोई कहता है टेंडर पोर्क था, कोई कहता है एक टाइप का ट्रफल मशरूम था जो पिग के द्वारा खाया जाता है। तो वो कुंडा जो है ऑफर करता है बुद्ध को, ठीक है, और बुद्ध को ये बात बताती है कि कुंडा जो हमें खिला रहा है उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, उसमें क्या है मिला हुआ। तो कुंडा से जो है बुद्ध कहते हैं कि शुक्र जो सुकरा मद्दवा जो तुमने बनाया है, ठीक है, ये सिर्फ हम ही खाएंगे, बाकी जो बचा हुआ है इसको बरी कर दो, इसको होल में डाल के बंद कर दो ताकि कोई और इसको मांग को ना खाए। बुद्ध को शायद इसका अंदाज़ा पहले से था, ठीक है, कि उनकी इसको खाने के बाद मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने उसको खाया बुद्ध ने, तो उन्हें एकदम उल्टी खून की चालू हो गई, ठीक है, इलनेस हो गई, डायसेंट्री हो गई, वायलेंट पेन स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उन्होंने जो है इस पेन को बर्दाश्त किया और वॉक करते रहे कंटिन्यू कुशीनगर में, ठीक है, और ठीक है, कुशीनगर को जैसे ही वॉक कर रहे थे तो दोस्तों इन्होंने वहाँ पे किसी जगह पे महापरिनिर्वाण को अटेंड कर लिया। अब महापरिनिर्वाण हो गया, बुद्ध का ही महापरिनिर्वाण होता है, बाकी सबका परिनिर्वाण होता है, ठीक है। तो कुंडा अल्टीमेटली जो है, कुंडा ने दोस्तों इंटेंस गिल्ट फील किया, पब्लिक ब्लेम जो है इनके ऊपर लगा कि तुमने तथागत को मार डाला। तथागत मतलब बुद्धा, इनका नाम तथागत भी है, ठीक है। तो बुद्धा एक्सप्लिसिटली दोस्तों जो है, जब देखो जैसे कोई कुंडा ने अब मारा, पता नहीं जान के मारा कि गलती से मार दिया, कुछ भी है, तो पब्लिक तो जो है कुंडा को मारेगी। तो बुद्ध जो है पहले कह के जाते हैं आनंद से कुंडा के लिए कि आनंद, इट मे बी दैट समवन प्रोवोक्स रिमोर्स इन कुंडा। ऐसा हो सकता है कि किसी को कुंडा ने भड़काया हो, जो कि कुंडा एक मेटल वर्कर है, लेकिन ऐसी कोई भी रिमोर्स को तुम किसी भी प्रकार से सुनोगे नहीं, उसको डिस्पेल्ड कर दोगे, समझ रहे? तो कुंडा को भी जाते जाते बचा गए कि कुंडा को जो है किसी प्रकार की मतलब उसे टार्चर ना किया जाए, ठीक है, कुंडा के बारे में कोई अफवाह ना फैलाई जाए, ठीक है। और ये अफवाह बिल्कुल भी सही नहीं है कि कुंडा ने मुझे मारा है या जो है किसी ने प्रोवोक किया है कुंडा को मुझे मारने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी। आनंद से कहकर बुद्ध चले गए।
तो बुद्धा ने दोस्तों यहाँ पे एक प्रोफेशनल प्रोफाउंड डॉक्ट्रिनल टीचिंग दी, ठीक है, बात समझे। तो यहाँ पे दोस्तों 2 मील हैं बुद्धा की लाइफ में, ठीक है। आपने देखा एक सुजाता ने तो मिल्क राइस खिलाया था। सुजाता ने क्या खिलाया था? मिल्क राइस। सुजाता ने मिल्क राइस कब खिलाया था, याद है आपको दोस्तों? मैंने शायद दूसरे पार्ट में, शायद तीसरे पार्ट में बताया था। ये दोस्तों अटाइनमेंट, जो इनलाइटमेंट इनको होने वाला था ना, उस इनलाइटमेंट के जस्ट पहले सुजाता जो है इनको मिल्क राइस खिलाती है, ठीक है। और ये दोस्तों सुजाता की कहानी है, जो इनलाइटमेंट के जस्ट पहले खिलाया गया है। जब वो बैठने वाले थे मरा विजय के लिए, उससे पहले खिलाया था सुजाता ने। कुंडा ने मिल्क कब खिलाया है? तो कुंडा ने मिल दोस्तों तब खिलाया है जब परिनिर्वाण इनका होने वाला था। तो इनका समय भी याद रखिएगा कब खिला रहा कोई। आज दोस्तों बात करते हैं अलारा कलमा की, ठीक है। अलारा कलमा अगर बात की जाए दोस्तों, ये फर्स्ट टीचर थे गौतम के, ठीक है। और इन्होंने जो है फॉर्मलेस मेडिटेशन पे बारे में बुद्ध को बताया था, अरूप ज्ञान, ठीक है। अलारा कलमा जो है इनको बताते हैं नथिंगनेस के बारे में, जिसमें जो है 7th जो है तो दोस्तों अलारा कालमा से उनकी मुलाकात होती है। अलारा कालमा जो है बुद्ध को बताते हैं कि तुम्हें चलो हम जो है मेडिटेशन की 7th स्टेट बताते हैं, 7th अवस्था, 7वीं अवस्था मेडिटेशन की, ध्यान की। वो अवस्था क्या थी? अवस्था में दोस्तों होता ऐसा था कि उसमें जो है तुम्हें शून्यता का अनुभव होगा, यानी कि इम्पटीनेस का अनुभव होगा। तो बुद्ध ने जो है उसको तपस्या करके उसको हासिल कर लिया, बड़ी कट्टर तपस्या की। तो अलारा कालमा ने कहा कि तुम एक काम करो, तुमने जब हासिल ये 7th स्टेज को कर ही लिया है मेडिटेशन की, दूसरों को भी बताओ। और जो है जैसे नहीं, मतलब कोई अच्छा स्टूडेंट होता है तो कहते हैं कि चलो दूसरों को बताओ। तो बुद्ध ने ऐसा फील किया कि यार जब हम किए हैं जितनी देर, उतनी देर तो जो है काम किया है, ठीक है, लेकिन जब तक हम मेडिटेशन करेंगे तभी तक काम करेगा। और जैसे मेडिटेशन हम बंद कर देंगे तो ये जो अवस्था हमारी चली जाएगी, यानी कि परमानेंट तो है ही नहीं, ये तो टेम्परेरी है। यानी कि जब तक मेडिटेशन करो तब तक तो काम चल रहा है, बंद कर दो तो शून्यता का अनुभव होना बंद हो जाता है, नथिंगनेस का अनुभव होना बंद हो जाता है। तो उन्होंने कहा ये टेम्परेरी भैया, हम यहाँ पर नहीं स्वीकार करेंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं मजा आई। जैसे हमने बंद किया तो फिर वही जो है फालतू की चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो अलारा कालमा को छोड़ करके फिर चलते हैं दूसरे गुरु के पास, जिनका नाम था उद्दक रामपुत्ता। ये दोस्तों क्या अनुभव कराते थे? ये कहते थे कि मैं 8 स्टेज जानता हूँ और मैं तुम्हें 8वीं स्टेज से इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेडिटेशन की, 8वीं। ये क्या अनुभव कराएंगे? ये दोस्तों शून्य का अनुभव करा देंगे तुम्हें, मतलब कुछ भी महसूस ही नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा, ना तुम्हें फील होगा और ना तुम्हें नहीं फील होगा, कुछ भी नहीं, शून्य। तो गौतम बुद्ध ने इनको भी प्राप्त कर लिया, इस अवस्था को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन इससे भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे इसको बंद किया तो फिर वही जो है बवाल चालू हो गया। तो बुद्ध ने अल्टीमेट कहा कि यार जब तक हम करते हैं तब तक तो रहता है, और उसके बाद जो है ये चला जाता है, मतलब उसके बाद फिर वही काम चालू हो जाता है। ये तो दुखों को रोकने की तरकीब है, यानी कि दुखों को, सफरिंग को रोकने की तरकीब है मेडिटेशन। लेकिन दुख को ही कैसे ख़त्म किया जाए, हमें ये जानना है। और बुद्ध जो है फिर अल्टीमेटली आगे बढ़ पड़ते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये 6 साल कड़ी एकदम तपस्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चरों में, ठीक है। और सिद्धार्थ गौतम जो है ये तपस करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जो उर्वेला के जंगल है ना, वहाँ पे ये तपस्या करते हैं, सेल्फ मोटिफिकेशन, और ब्रीथ कंट्रोल करते हैं, वायलेंट पेन को सहन करते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है। और कंज्यूम करते हैं सिर्फ दोस्तों फ्यू ड्रॉप, मतलब एक दिन में बहुत ही एक दाना। ऐसा सोचिए शरीर कैसा हो जाता होगा, ठीक है। तो सच्चका सुत्ता दोस्तों कहती है कि when I touched my stomach skin, I touched my backbone. Because of eating so little, my limbs became like the joint segment of wine stumps. मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पेट और पीठ जो है हमें मिल गई है, जब मैं पेट को टच करता हूँ तो पीठ जो है टच होती जाती है, पीठ में दर्द हो जाता है। सोचिए कितनी कठिन तपस्या जो है बुद्ध ने 6 साल की होगी, 29 साल से 35 साल उर्वेला के जंगलों में। तो गौतम दोस्तों जो है रियलाइज़ करते हैं कि यार एक्सट्रीम फिजिकल पनिशमेंट देने से, ठीक है, माइंड हमारा डलिंग हो रहा है, माइंड सरदर्द होगा, सीधी सी बात है, जैसे मेरा कल हो रहा था, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वीकेंड स्टार्विंग बॉडी दोस्तों, जब आप शरीर ही बेकार कर लोगे तो फिर कहाँ तुम इनलाइटमेंट प्राप्त करोगे? अरे वो बात नहीं है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, समझ रहे? जब भूखे पेट पता चला जो है शरीर तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम इनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त करोगे? तो उन्होंने कहा यार ये तो रास्ता नहीं हो सकता है, कितना शरीर को जो है टार्चर करना, ठीक है। और ये तो हमें ठीक नहीं लगी बात, ठीक है। तो फिर क्या होता है,
फिर ये जो है खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये जो है शांति से खा लेते हैं। जो सुजाता वाली मैंने ना आपको कहानी बताई, सुजाता ने ही इनको फिर खिला दिया। जब इनको खाते हुए देखा बाकी लोगों ने, ठीक है, तो बड़ा अजीब बात लगी कि यार मतलब ये तो हमें बोला था कि खाएंगे नहीं, और पता चला इसी ने खा लिया सुजाता के हाथों मिल्क राइस, ठीक है। तो सुजाता जो है एक यंग वूमेन थी, डॉक्टर थी, एक वहाँ का सेनानी गांव का एक विलेज हेडमैन था, उसका जो है डॉक्टर थी सुजाता, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि हम एक जो है बनियान ट्री के नीचे कोई भी देवता मिलेगा तो उसको खिलाएंगे। तो उन्होंने देखा कि यही देवता बैठे हुए हैं, बुद्ध जी, ठीक है। तो इन्होंने जो है इनको फिर खिलाया, ठीक है। इन्होंने इनकी विश को फुलफिल किया और लग्जरियस डिश एक आई मिल्क राइस की, खीर जिसको कहते हो हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये सिद्धार्थ जो है इस पेड़ के नीचे जो है इन्होंने फिर ये खीर को खाया बढ़िया, ठीक है। और ठीक है, तो गोल्डन बाउल में लेकर आई, फिर उसको खिलाया। तो बुद्ध ने जो है जब खा लिया, ठीक है, वो सब तपस्या गई तेल लेने, क्योंकि सीधी सी बात है यार, मतलब जब शरीर ही नहीं रहेगा तो उन्होंने सोचा कि अब यार बंद करो। फिर उन्होंने खाया पहले पेट अच्छे से, फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने मटेरियल और मंगाया, ठीक है। मतलब उनसे नहीं मंगाया, पता नहीं किसी ने मंगाया होगा। तो उन्होंने माल पानी और रखा, उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसी तपस्या करूँगा कि अब मैं तभी उठूँगा। पहले दौड़े हैं जंगल अंगल में, अलारा कालमा और फिर सब उद्धक पुत्ता, सबसे मुलाकात की है, सबसे ज्ञान ले लेवा के कड़ी तपस्या की है, कुछ हाथ में नहीं लगा 6 साल। फिर उसके बाद जो है इन्होंने सुजाता के हाथों से मिल्क राइस खा लिया और फिर ये जब दोबारा बैठेंगे तो कुछ मटेरियल रख लेंगे अपने पास, भूख वूख लगे, और फिर जब ये स्टार्ट करते हैं तो इनको बताया जाता है कि इनलाइटमेंट प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया, ठीक है। दोस्तों अब सुजाता कौन है, तो सुजाता दोस्तों जस्ट बिफोर इनलाइटनमेंट सुजाता जो इनको खिलाने आई थी उर्वेला, ये दोस्तों बोधगया के पास पड़ता है, ठीक है। आम्रपाली कौन है, तो आम्रपाली दोस्तों वो है 80 ईयर्स की उम्र में, ठीक है, और पासिंग के पहले, ठीक है। तो ये जो है मील बुद्ध को देती है, लिच्छावी वाली वही नहीं प्रिंसेस आम्रपाली मैंगो वाली, ठीक है, तो वही ठीक है। तो ये वैशाली है, वैशाली मिली थी आम्रपाली, ये बोधगया में सुजाता। तो सुजाता 35 साल की उम्र में, आम्रपाली 80 साल की उम्र में। कुंडा ये तो जस्ट जो है मरने से कुछ ही पहले पावा कुशीनगर में, ठीक है। तो यहीं पे जो है कुशीनगर में ही बुद्धा की जो है डेथ हो गई थी, महापरिनिर्वाण कह लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बुद्ध की हम थोड़ी सी फिलॉसफी को भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, जैसे बुद्ध ने कहा है कि दुनिया दुखमय है, दुनिया दुख है, ठीक है। अब सवाल ये है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, और सफरिंग का कारण क्या है। तो ना दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि आज आप कौन से लेक्चर हुए बेटा, 76 लेक्चर देख रहे हो, गोल ना मारो, पिछले लेक्चर देख के आओ तो तुम्हें थोड़ा कनेक्ट होगा। तो बुद्ध ने कहा था कि दुनिया दुख में है। अच्छा सवाल ये है कि बुद्ध ने ही पहली बार कहा था, तो इसका जवाब है नहीं, बहुत से लोगों ने दुख में ऑलरेडी फैला के रखा था। ये ऐसी बात बहुत मानी जाती है कि बुद्ध ने ही कहा है, ठीक है। ये एक मिसकंसेप्शन है, मिसलीडिंग बात है, ठीक है। तो सफरिंग, अब सवाल ये है जब इन्होंने कहा कि दुनिया दुखमय है, दुनिया में दुख ही दुख है, अरे देखिए ना दुनिया दुख ही में है, आप कभी सुख होते हो? आप कहोगे नहीं नहीं सर, जब हमने सुबह जो है पोहा खाया था तो हमें खुशी मिली थी। बेटा तुम कभी खुशी होएगा नहीं। पूछो कैसे सर? ऐसा है, देखो कैसा है सर, ऐसा है कि जैसे मान लो तुमने पोहा खाया, तुम्हें क्या लगता है तुमने पोहा खा के तुम्हारी आत्मा भर गई? नहीं, तुम्हारी इच्छा होगी दोबारा फिर पोहा खाया जाए, या समोसा खाया जाए, या पनीर खाया जाए। तुम तो पोहा खा रहे थे कि तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, दोबारा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार खा लें। लेकिन तुमने देखा कि तुम्हें दोबारा इच्छा हो गई, इच्छाएं तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तुमने सोचा था कि 100 करोड़ कमा लेंगे तो दोबारा कमाना नहीं पड़ेगा। तो जो तुम जिसको सुख समझ रहे हो वो भी एक प्रकार से दुख ही है, वो भी एक प्रकार से गलत चीज़ ही है जिसको तुम सुख समझ रहे हो अपनी अज्ञानता के कारणवश। दुनिया दुखमय ही है, दुनिया दुख से भरी हुई है, दुख, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या सर फिर बुद्ध जो है, बुद्ध धर्म जो है, ये क्या जो है फिर पैसिमिस्टिक है, यानी कि बहुत निराशावादी है? मतलब निराशावादी मतलब जैसे नहीं होते हैं कि मतलब जैसे फिलोसफर कैसे होते हैं, ठीक है। फिलोसफर जैसे तुम फिलोसफर को जल्दी तुम हंसा नहीं पाओगे और जल्दी तुम रुला नहीं पाओगे। फिलोसफर बड़े गहरे व्यक्ति होते हैं मेरे जैसे, ठीक है। जल्दी मतलब उनके दिमाग में कुछ असर होते नहीं है तुम्हारी बात, तुम कितना भी जो है टोल मटोल करके बात बोल लो, कोई असर नहीं करेगा। तुम कुछ भी जो है बोल लो, समझ रहे हो?
तो सवाल ये है कि क्या सर फिर ये बुद्धिज़्म जो है ये पैसिमिस्टिक है, मतलब निराशावादी टाइप का है? तो बुद्धिज़्म दोस्तों पैसिमिस्टिक नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पैसिमिस्टिक है? पैसिमिस्टिक दोस्तों इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्ध जो है यही लोक की बात करते हैं, इसी लोक की बात करते हैं। वो मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी बात नहीं करते हैं बुद्ध, ठीक है। बुद्ध नौटंकी चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा, लौकी मंगने के पुदीना मिलेगा, इसकी बात नहीं करते हैं। बुद्ध कहते हैं जो करना बेटा यहीं कर लो, समझ रहे हो, पाप पुण्य वगैरह वहाँ ना सोचो, वहाँ तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो ये बुद्ध क्या कहते हैं कि परमानेंट जो तुम्हारी सोल है, जिसको तुम सोल आत्मा कह रहे हो, ये तुम्हारी इसी जन्म में मर जाएगी, ठीक है, यहीं मर जाएगी, ये तुम्हारी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। ताकि लोग जो है रियलिटी से डील करें। हमारे देश में पूरा भ्रष्टाचार इसी तो चलता ही है, बहुत से लोग जो है उल्लू बनाते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे तो उल्लू बनाया जाता है हमारे देश में कि अगले जन्म में तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। तो बुद्ध कहते हैं यार यहीं बात करो, यहीं पे ई लोक में, ठीक है। दोस्तों लगभग सभी फिलॉसफी में, भारत में अगर दर्शन की बात करोगे तो सभी जो है दुनिया को दुखई में बताते हैं, ठीक है। लेकिन चारवाक ऐसा है जो कहता है कि दुनिया जो है सुख भी है, ठीक है, सुख में भी है, ठीक है। तो चारवाक तो फिर वो अलग ही बात है उनकी, ठीक है। चारवाक जो है वो तो अलग ही, मतलब वो कहते हैं कि उधार ले लेकर घी पियो, हालांकि पीने की बात कुछ और ही चलती होगी, ठीक है। कहते हैं उधार ले लेके पियो, कुछ पाप पुण्य नरक स्वर्ग जैसा कुछ नहीं होता है, खूब ज़िंदगी बढ़िया जियो, चौड़ा जियो, ठीक है। तो चारवाक ऐसे हैं जो, मतलब ये दोस्तों बहुत गलत प्रचार किया गया कि बुद्ध ने ही कहा है दुनिया दुख में है। दरअसल बहुत सी फिलॉसफी में ऐसा मिलेगा आपको भारत के, ठीक है। तो लेकिन चारवाक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं दुनिया सुख भी है, ठीक है। तो बुद्ध अल्टीमेटली फिर दोस्तों मिडिल वे निकालते हैं, मध्यमा प्रतिस्पाद। बुद्ध कहते हैं ना ज़्यादा जो है सुख की ओर भागो, ना ज़्यादा एकदम दुख की ओर भागो, बीच का रास्ता निकालो, जिसको मध्यम मार्ग कहा जाता है, ठीक है। अब सवाल, हाँ वो वाला सवाल तो रह गया, कौन सा सवाल? कि बुद्धिस्ट क्या जो है निराशावादी हैं, पैसिमिस्टिक हैं। जैसे निराशावादी का डॉक्टर होगा, मान लो पैसिमिस्टिक डॉक्टर होगा, वो क्या कहेगा? जैसे बुद्ध ने नहीं कहा कि दुनिया दुख में है, तो बुद्ध मतलब क्या सब गलत ही सोचते रहते हैं हमेशा, दुख में मतलब एक इनकी निगेटिव थिंकिंग है क्या? तो इसकी भी जरा एग्जामिन कर लेते हैं, क्या वाकई बुद्ध ऐसे हैं? जैसे मान लो कोई पेसिमिस्ट डॉक्टर होगा, वो क्या कहेगा? यू आर सिक, देयर इज नो क्योर एंड यू आर गोइंग टू डाई, यानी कि तुम बीमार हो, तुम्हारा कोई उपचार नहीं है और तुम मर जाओगे। ये है पेसिमिस्टिक डॉक्टर, इसको निहिलिज्म कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक डॉक्टर कैसा होता है? यू आर नॉट रियली सिक, जस्ट थिंक पॉजिटिव थॉट एंड इग्नोर द पेन। ये दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है डॉक्टर। बुद्धिस्ट का डॉक्टर कैसा है? बुद्ध का डॉक्टर कहता है यू हैव अ सीवियर इलनेस, हियर इज एग्जैक्टली व्हाट इज काजिंग इट, यानी कि तुम्हें एकदम भयंकर बीमारी है, ये कारण है तुम्हारी बीमारी का, ये तुम्हारी मेडिसिन है और इस प्रकार से तुम्हें लेनी पड़ेगी और इससे तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। दोस्तों एकदम प्रैग्मेटिक रियलिज्म की बात कर रहा है। बुद्धिस्ट की अगर बात की जाए तो बुद्धिस्ट का डॉक्टर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? बताओ, कोई नेगेटिव बात कर रहा है, सिंपल सी तरीका, ये तुम्हें बीमारी है, ये तुम्हारा कारण है और ये दबा लो, इससे तुम सही हो जाओगे। बात समझ रहे हो? निराशावादी तब होता बुद्धिज्म जब जो है हम ये कहते हैं कि ये तुम्हारी मतलब कोई समाधान है ही नहीं, मरो जा करके। जैसे पहले वाले ने कहा था कि मर जाओ जा करके, मतलब तुम्हारी कोई उपचार नहीं है, तुम बीमार हो, तुम्हारा कोई उपचार नहीं, तुम मर जाओगे। ये है पेसिमिस्टिक। बुद्धिज्म तो बाकायदा दवाएं दे रहा है, एकदम एक्चुअल प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल तरीका बता रहा है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में तो दोस्तों उपचार भी बताए गए, 8 फोल्ड पाथ बताए थे परसों नरसों। तो बुद्धिज्म पेसिमिस्टिक नहीं है, वो तो समस्या का समाधान भी बताता है कि भैया पाथ है, ये मार्ग है, इसको फॉलो कर लो, हो जाएगी बीमारी सही। बात समझ रहे हो? तो बुद्धिज्म क्या पेसिमिस्टिक है, क्या निराशावादी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बात समझ गए? यस सर। अब मेडिकल स्टेप हैं क्या? पहला तो है डायग्नोसिस करो। सफरिंग अगर है, अगर दुख है तो दुख का कोई ओरिजिन होगा, समुदाय होगा, ठीक है, और उसका एक निरोध भी होगा, यानी कि सीसेशन भी होगा, 100% क्यूरेबल भी होगा, और उसका एक मार्ग भी होगा, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक मेडिसिन रिक्वायर होंगी।
जो कि क्या है, नोबल एट फोल्ड पाथ। तो जो दुख है वो फंडामेंटल इलनेस है, ह्यूमन कंडीशन है। और ये किसके द्वारा होता है, तो क्रेविंग के कारण होता है, तुम्हारी लालच के कारण दुख होता है, हम बता रहे हैं। एक ही चीज़ है ना, अब तुम्हें आईफोन 17 प्रो नहीं मिला, कारण इच्छा की ना तुमने, तुम्हें चाहिए आईफोन, तुम खुद ही दुख पाल रहे हो, समझ रहे हो। तुम्हें क्रेविंग की, तुम्हें अज्ञान के कारण, तुम चाहो तो जो है सैमसंग का भी ले सकते हो 10-15 हज़ार वाला, लेकिन ना, तुम्हें तो आईफोन चाहिए, समझ रहे हो। तुम्हें अज्ञान है, इग्नोरेंस है तुम्हारे अंदर, तुम्हें पता ही नहीं, अकल ही नहीं, बेवकूफ़ हो, ब्रांड के पीछे भाग रहे हो। ब्रांड जब दरअसल क्या होते हैं, तो ब्रांड होते हैं जो हाथों में दान, गले से सत्य बोलना, ये ब्रांड होते हैं। तो अब तुम जो है क्रेविंग कर रहे हो, इग्नोरेंस है, अज्ञान है, यही तो ओरिजिन है इसका। ओरिजिन क्या है दुख का, क्रेविंग और इग्नोरेंस। निरोध इसका क्या है, क्यूरेबल क्या है, निर्वाण, यानी कि इच्छाएं ही सब मार डालो, निर्वाण, टोटल लिबरेशन। और फिर निर्वाण प्राप्त करने के लिए एक पाथ है जिसको एट फोल्ड पाथ कहते हैं। बात समझे भाई। तो दोस्तों बुद्धिज्म मजा आ रही है। दोस्तों अब ये बात कर रहे हैं कि बुद्धिज्म क्या यूटिलिटेरियनिज्म है। यूटिलिटेरिज्म का मतलब क्या होता है, यूटिलिटेरिज्म का मतलब होता है जो उपयोगिता पे फोकस करे, जो कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करे, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करे। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने मैंने जो है पीपीटी तैयार कर दी है, ठीक है। इसमें देखो क्या बुद्धिज्म जो है यूटिलिटेरियनिज्म है, इस पे डिबेट है। देखो यूटिलिटेरिज्म क्या होता है कि वो कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करता है कि कितने लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करता है। अगर 80 लोगों को फ़ायदे के लिए अगर 20 लोगों का नुकसान हो रहा है तो यूटिलिटेरिज्म उसे नैतिक मान सकता है। मतलब सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, आउटकम अच्छा होना चाहिए, कुछ भी करो। यूटिलिटेरिज्म यही कहता है, उपयोगितावाद। बुद्धिज्म दोस्तों क्या कहता है, बुद्धिज्म कहता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में नहीं पता है, हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल देंगे। यूनिवर्सल हमारा फोकस है, सभी जीवों का हित, सभी जीवों का सुख, सभी की कल्याण की बात करता है, मैत्री और करुणा की बात करता है, कंपैशन और फ्रेंडशिप, ठीक है। ये किसी भी कास्ट पे जस्टिफाई नहीं होंगी। मतलब जैसे नहीं कुछ होते हैं कि चलो 80 लोगों का फायदा हो रहा, 20 का नहीं हो रहा, चलो हटाओ, ये नहीं। बुद्धिज्म कहता है हमें सबको साथ लेकर चलना है, यूनिवर्सल हमारा फोकस है। हम कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी से मोरलिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे कि मेजॉरिटी और मेजॉरिटी से जो हम मोरलिटी डिटरमाइन करें। तो यूटिलिटेरिज्म दोस्तों हीडोनिज्म पे आधारित है। यहाँ सुख का मतलब दोस्तों भौतिक प्लेजर होता है, खुशी या दर्द का ना होना होता है, ठीक है। जबकि जो बुद्धिज्म है वो कैसा है, वो ट्रांसेंडेंटल है। ये इसका मतलब क्या होता है, यहाँ अल्टीमेट जो सुख है वो दोस्तों निर्माण है, ठीक है। यहाँ पे सुख भौतिक नहीं है, यहाँ निर्माण सुख है, जिसका मतलब है कि आप इच्छाओं को और अज्ञानता को ही ख़त्म कर दें, ठीक है, जो सुख दुख का कारण है, ठीक है। यहाँ सुख प्राप्त करना नहीं है, यहाँ सुख दुख का जो कारण है इच्छाएं और जो अज्ञान है उसको ही ख़त्म करना है। तो यूटिलिटेरिज्म और बुद्धिज्म में काफ़ी फ़र्क है। दूसरी चीज़, यूटिलिटेरिज्म का दोस्तों पर्पज होता है कि अंत अच्छा होना चाहिए, मीन्स कुछ भी यूज कर लो। और यहाँ बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है कि पाथ 8 फोल्ड पाथ ही रखने हैं, सही है, समझ रहे हो, पाथ सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम जो है कर रहे हो साम दाम दंड भेद, नहीं, ठीक है। यूटिलिटिज्म की बात की जाए तो इसका फोकस जो है बाहरी एक्शन पे होता है, और जो बुद्धिज्म है उसका दोस्तों इंटरनल जो प्योरिटी है, इंटेंशन है, चेतना पर होता है। तो दोस्तों आपको डिबेट समझ में आ गई कि बुद्धिज्म यूटिलिटरिज्म नहीं है, बात समझ भाई। अब दोस्तों ये जो है प्रत्यक्ष समुद्पाद पे बात कर लो, ये क्या चीज़ है, ये भी दोस्तों एक डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थ्योरी है बुद्धिज्म की, ठीक है। तो बुद्धा दोस्तों ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि ही हु सीज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन सीज द धम्मा, ही हु सीज द धम्मा सीज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। दोस्तों ये कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। ये बात अगर यूपीएससी का आप एस्पिरेंट हो तो बहुत अच्छे से आप समझते होगे कि हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती ही होती है, इसी को कहते हैं बुद्धिज्म में प्रत्यक्ष समुद्पाद, ठीक है।
जैसे दो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, क्या वो कहते हैं डिटर्मिनिज्म, कि हर चीज़ नियति से पैदा होती है, कि सब पहले से निर्धारित होता है। तो बुद्धिज्म कहता है नहीं बेटा, तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे भविष्य तुम्हारा क्या होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि एक्सीडेंटली चीज़ें होती हैं, मतलब रैंडम कुछ भी हो जाता है। रैंडम दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। तो दोनों फिलॉसफी को रिजेक्ट करता है बुद्धिज्म, कि डिटर्मिनिज्म यानी कि एकदम नियति हमने निर्धारित कर दी कि नहीं फिक्स है तो होकर रहेगा, जैसे हमें प्रधानमंत्री बनना है तो बन के ही रहेंगे, मतलब कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कर्म अच्छे करोगे तब बनोगे। एक्सीडेंटली भी नहीं होता है कि पता चला तुक्का लग गया जाकर ऐसे बन गया जाकर, पढ़ोगे तब यूपीएससी निकलेगा। तो पतित्व समुत्पाद दोस्तों स्ट्रिक्ट जो है अगर देखा जाए, ये क्या कहता है कि इंडिपेंडेंटली हर चीज़ होती हैं, यानी कि हर चीज़ अगर बात की जाए तो जो है वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर। यही दोस्तों पतित्व समुत्पाद की थ्योरी है। अब दोस्तों नॉन इटर्नलिज्म और इम्परमानेंस को समझ लीजिए। पतित्व समुत्पाद की वजह से दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे निकल के आई, क्या कि सवाल ये है कि सर आत्मा कैसी है, आत्मा। और आत्मा जब बुद्धिज्म में दोस्तों आत्मा का जन्म नहीं होता है। मैंने क्या बताया, जब बुद्धिज्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। और आत्मा वो जो है यहीं पे मर के चली जाती है। आत्मा खुद जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। बुद्धिज्म के अनुसार आत्मा 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, डेथ के बाद वो मर जाती है। तो सवाल ये है भाई साहब, क्या सवाल ये है कि जब आत्मा यार यहीं मर गई, जब वो परलोक गई नहीं, तो दूसरे जन्म में तुम्हारा जन्म कैसे हुआ पापों के साथ। जैसे ना हिंदुज़म में कहा जाता है कि पाप तुम्हारे रह गए होंगे पिछले जन्म वाले, तो बुद्धिज्म में जन्म कैसे हुआ। जब आत्मा स्वर्ग नहीं गई है, जब आत्मा नरक नहीं गई है, आत्मा यहीं रही है, यही लोक में रही है, तो आत्मा का पुनर्जन्म हुआ कैसे हुआ, मतलब आत्मा से जो है ये कैसे हो गया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 आदमी हैं, एक है ए। अब ए आदमी में 2 चीज़ें होंगी, एक तो आदमी ए की बॉडी होगी, एक इसमें चेतना होगी यानी कि कॉन्शियसनेस होगी। दोस्तों जब ये मरता है ना, तो मान लो इसके कॉन्शियसनेस में कुछ पाप रह गए थे, मान लो पाप रह गए थे, मान लो ये पाप इसके कुछ इसमें रह गए थे कॉन्शियसनेस में, ए के मरने से पहले इसके पाप ये थे। अब दोस्तों होता क्या है कि आत्मा यहीं रह जाती है, ठीक है। ये जो पाप थे इसके यहीं रह जाते हैं, और जैसे मान लो कोई दूसरा जन्म वाला हो रहा होता है, जन्म हो रहा होता है, तो उसके पास ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऐसे पूरा चक्कर चलता है। बस समझ रहे हो, बॉडी वही है, बस आत्माओं में डिफरेंस होता है। जो आत्माएं हैं ना, या आत्मा में जो पाप हैं, ठीक है, वो जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में जो पाप थे, ठीक है, बॉडी मर गई, पाप रह गए। अब वो जब नई दूसरी बॉडी अगर कोई की माता के जन्म ले रही है, तो उसमें जाके बैठ जाएगा जा करके, ठीक है। तो उससे फिर आगे कैरी ऑन होगा चीज़ें। बात समझे भाई, यानी कि यहाँ पे बॉडी की महत्व तो नहीं है, बॉडी किसी की भी हो सकती है। अल्टीमेटली जो दंड किसको मिलता है, व्यक्ति को, दंड व्यक्ति को मिल रहा है उसकी आत्मा की वजह से। जो उसके पाप वाली पिछली थी किसी के शरीर में भी डाल दो, समझ रहे, बस आत्मा में डालनी है। मशीनें तो सारी, मतलब जो जन्म ले रहे हैं बच्चे वो तो मशीनें हैं ही, उन्हें बस आत्मा को डालना है, ठीक है। फिर उसमें भी बहुत सारी डिबेट उठ जाती हैं कि ऐसे कैसे, जैसे मान लो कोई के पाप है, पता चलो कोई अच्छा पेरेंट हो, उसने अच्छे काम किए हो, उसके पता चला बुरा बच्चा मिल जाए, बुरी आत्मा मिल जाए, मतलब बुरा बच्चा मिल जाए, तो ये भी एक डिबेट फिर रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऐसे जो है बुद्धिज्म में पुनर्जन्म होता है कि शरीर मर जाता है, जो कर्म होते हैं, जो आत्मा जो चेतना होती है उसकी वहीं रह जाती है, और फिर जो है स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट नहीं है, यही लोक की बात होती है, ठीक है। तो आत्मा को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ दोस्तों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। बात समझ रहे हो, डिपेंडेंट होती है, और हर चीज़ इम्परमानेंट होती है, हर चीज़ दोस्तों बदलती रहती है। मतलब हम इस समय है ना, हमारी भी दोस्तों बदलिंग चल रही होगी। इस समय मैं बदल रहा हूँ, आप कहोगे नहीं तो सर हमें तो एकदम वही लग रहा हो। भाई साहब मेरे सेल जो है ना वो झड़ रहे होंगे, इस समय सेल मेरे झड़ रहे होंगे, समझ रहे हो, तो सेल मेरे झड़ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू बदल रहा हूँ, मैं एक जैसा नहीं रहता हूँ। यही नॉन इटर्नलिज्म है, यही इम्परमानेंस है। कुछ भी परमानेंट नहीं रहता है, मैं बदलता रहता हूँ, समझ रहे हो। ये दुनिया में हर चीज़ दोस्तों बदलती रहती है, नॉन इटर्नलिज्म। ठीक है, तो नॉन इटर्नल की बात हो गई।
तो बुद्धिज्म जो है क्या कह रहा है कि आत्मा जो है वो परमानेंट बदलती रहती है। अब सवाल है कि सर बदलती क्या रहती है, मतलब आत्मा को बुद्ध मानता है, हम ये नहीं कह रहे बुद्ध नहीं मानते हैं, लेकिन वो इन नॉन इटर्नल आत्मा है, अनित्य आत्मा है, समझ रहे हो, वो बदलती रहती है। अब आत्मा क्यों बदलती है, देखो दोस्तों, अगर आप ये कहते हो कि आपको इनलाइटमेंट प्राप्त करना है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, दुनिया की चीज़ें प्राप्त करनी है, निर्वाण प्राप्त करना है, तो भैया आत्मा में कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा? अगर आत्मा वही रहेगी, आत्मा में अगर कोई चीज़ जुड़ेगी नहीं, आत्मा अगर प्योर नहीं होगी, तो मतलब आत्मा जैसी जन्मी थी वैसी मर गई जा करके। आप ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो जो हिंदू दर्शन है, आपको पता है, जैसे उपनिषद वगैरह, वो कहते हैं कि आत्मा अनंत है, अमर है, अजर है, अमर है, सब कुछ है, वो कभी चेंज नहीं होती है। अगर आत्मा चेंज नहीं हो रही तो उसको निर्वाण कैसे प्राप्त होगा, उसको इनलाइटमेंट कैसे प्राप्त होगा, उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जैसे मान लो दोस्तों एक बीज होता है, ठीक है, आपको पता है कि देखो आत्मा की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, आत्मा जो है, कोई आत्मा अच्छी होती है, कोई आत्मा बुरी होती है, आत्मा की अवस्थाएं होती हैं हिंदू दर्शन में, जैसा कि बताया गया है। तो आत्मा भैया, अगर आत्मा की लेवल होते हैं, सारे लेवल खुलेंगे आज, तो जितने लेवल होते हैं आत्मा के, ठीक है, तो वो आत्मा यानी कि बदल रही है। और हिंदू दर्शन में, उपनिषदों में दोस्तों बताया गया है कि जो है आत्मा एकदम अजर अमर है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे दोस्तों अगर आत्मा के भी लेवल होते हैं, आत्मा भी धीरे धीरे अपने स्तर पर पहुंचती है। जैसे बीज है मान लो पेड़ का, तो आज जो बीज था कल क्या उतना रहेगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होगा पेड़, फिर वो बड़ा होगा, फिर एक बड़ा सा विशाल सा पेड़ बन जाएगा। यानी कि आत्मा जैसे बीज था, जब छोटा था तब वो जो है छोटा था, फिर उससे पेड़ बड़ा सा बन गया, तो बदला ना। इसी प्रकार जो दोस्तों आत्मा है, हमारा जो बॉडी है, शरीर है, ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों परिवर्तन हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा कि नहीं हो रहा? हमारी जैसे स्किन देख लो, ठीक है, आज तो साइंटिस्ट के द्वारा प्रूवन है कि कंटिन्यू जो है यहाँ पे सेल्स जो है झड़ रहे होंगे, तो सब आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि आत्मा की अगर बात की जाए, अगर आत्मा जो है परमानेंट थी, तो आत्मा को वो सारी चीज़ें हमारे जन्म के समय कर देनी चाहिए थी। जैसे अगर आत्मा को चेंज नहीं होना था, तो आत्मा क्या करती कि हमारा शरीर एकदम जब पैदा होते ना, उसी समय जो चेंज उन्हें थे हमारे शरीर में कर देती कि हम एकदम बड़े हो जाते। ये धीरे धीरे हम क्यों बड़े हो रहे हैं? यानी कि क्या आत्मा के लेवल नहीं होते हैं? तो दोस्तों बुद्ध कहते हैं कि आत्मा जो है वो कैसी है, आत्मा नॉन इटर्नल है, इम्परमानेंस है, और ये कंटिन्यू बदलती रहती है। ठीक है, कंटिन्यू कैसी होती है? बदलती ही रहती है। ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज़ है। अब पल पल अगर आप देखोगे, जैसे ये थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस भी इसको कहते हैं, क्षणिकवाद, इसमें भी यही कहा जाता है। सौत्रांतिका और वैभाषिका जो स्कूल है, उनमें दोस्तों यही माना जाता है कि आत्मा जो है वो कैसी है, आत्मा दोस्तों जो है मोमेंट्री है, क्षण क्षण जो है बदलती रहती है, समझ रहे हो, चेंज होती रहती है। जैसे इस समय जो आपके सामने मैं आधा घंटे पहले बैठा हूँ, वो मैं नहीं रहा हूँ, मैं बदल चुका हूँ। कुछ हमारे ऐड हुआ है, हमारे शरीर में ज्ञान में ऐड हुआ, या कुछ भी हमने इसे सीखा हो, ये चीज़ है। जैसे दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूपीएससी का एक ऐसे है, ठीक है, चूँकि मैं तो सब पढ़ा बैठा हूँ, PYQ वगैरह, तो एक ऐसे आया था, यू कैन नॉट ट्वाइस, नहीं, यू कैन नॉट इंटर इन अ रिवर ट्वाइस, यानी कि तुम नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? तुम एक नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हो। दोस्तों यूपीएससी का निबंध है। आत्मा दोस्तों 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है बुद्धिज्म के अनुसार। एक होता है रूप, यानी कि भौतिक शरीर, दूसरा होता है वेदना, यानी कि संवेदनाएं, फीलिंग्स, सेंसेशन, फिर दोस्तों एक होती है संजना, ये परसेप्शन होता है, यानी कि चीज़ों को पहचानने की जो क्षमता होती है, उससे आत्मा बनी है। संसार, ये दोस्तों हमारी आदतें होती हैं, जैसे संस्कार और मेंटल जो फॉर्मेशन होता है। फिर विजनाना मतलब हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस। तो आत्मा खुद जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आत्मा अनचेंजिंग आत्मा है। ठीक है, उपनिषद के अनुसार। लेकिन बुद्धा ने जो है कहा कि आत्मा जो है वो असल में एक स्थायी चीज़ नहीं है, बल्कि वो 5 स्कंद, 5 एग्रीगेट, एक जो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर बनी हुई है। तो बुद्ध का तर्क था कि 5 की चीज़ें जो लगातार बदल रही हैं, ठीक है, ये जो 5 चीज़ें हैं ना, लगातार बदल रही हैं, अनिच्छा जिसको कहा जाता है, अनिच्छा। ठीक है, इन 5 जो बाहर ऐसी जो छठी चीज़ें है ना, ये कोई ऐसी छठी चीज़ नहीं है, ठीक है, जिसे आत्मा कहा जा सके। ठीक है, तो इन्होंने 5 चीज़ें बताई जिससे आत्मा मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, आत्मा एक ब्रह्म है। ठीक है, और ये 5 चीज़ों से जो है, जिसको आप आत्मा मान रहे हो, दरअसल ये 5 चीज़ों से, 5 स्कंद, 5 एग्रीगेट इनको कहा है बुद्ध ने, कि इन्हीं से जो है हमारी चेतना बनती है। कॉन्शियसनेस के ऊपर ध्यान दिया है बुद्ध ने, कॉन्शियसनेस बोला है इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो बुद्धिज्म दोस्तों आत्मा के ट्रांसफ़र को भी नहीं मानता है, ठीक है। वो कर्म के कंटिन्यूटी को मानता है। कर्म का मतलब तुम्हारे जो पाप थे, कर्म थे, वो यहीं रह जाते हैं, फिर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और चेतना जो है वो एक दूसरे में चली जाती है। तो चेतना का कुल मिला के मतलब है। और यहाँ पे कोई जो है ट्रांसफ़र वाला आत्मा नहीं है, ठीक है। आत्मा को यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता कि स्वर्ग जाओ नरक जाओ, फिर वो सब नई सिस्टम है, ठीक है। दोस्तों ये मैं क्या बता रहा था कि एक रिवर में दोबारा नहीं उतर सकते हो। यू कांट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। ये दोस्तों लाइन जो है ये किसकी है? हेराक्लिटस की है, ठीक है। आप एक रिवर में दोबारा नहीं उतर सकते हो। ऐसा दोस्तों क्यों है? जैसे मान लो आप गंगा नदी है, ठीक है दोस्तों, जिस आपके सामने लग रहा है कि गंगा नदी वैसे ही चल रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको पानी देखो, ठीक है, तो पानी दोस्तों आपको लगता है कि नहीं रिवर का पानी एकदम ठहरा हुआ है। अरे भाई साहब, उसके अंदर पानी जो है कंटिन्यू फ्लो कर रहा है। तुम्हें लग रहा है कि पानी वहीं ठहरा हुआ है, पानी तो फ्लो कर रहा है। और जब पानी फ्लो कर रहा है तो तुम्हारे सामने क्या वही पानी रहेगा? नहीं रहेगा सर, पानी तो आगे बढ़ जाएगा। और जब वो पानी आगे बढ़ जाएगा, अरे तुम्हें इसे समझो, एग्जाम्पल लो। जैसे दोस्तों मान लो ये रिवर है, ठीक है, और ये रिवर का पानी आगे जा रहा है, तो तुम्हें वहाँ से दूर से देखने को लग रहा है कि पानी वहीं पे नहीं, रिवर का पानी वो आगे जा चुका है। समझ रहे हो? ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया, समझ रहे हो? तो पानी जो है कंटिन्यू आगे जा रहा है, वो तुम्हें थोड़ा दिखेगा, वो तो बहुत ड्रॉपलेट आगे जा रहे होंगे, छोटे छोटे बूंदे, ठीक है। तो आत्मा को दोस्तों और थोड़ा सा अच्छा समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो बुद्धिज्म के अनुसार, ठीक है। तो चेतना जो इंसान की बॉडी की, शरीर की जो चेतना होती है, जो कार्मिक जिसमें चमका हुआ है, पाप का जो कर्मों का चमका हुआ है, ठीक है, वो जो है एक मोमबत्ती के तरीके से जो दूसरे को जो है जला देता है, ठीक है, दूसरे के अंदर चला जाता है। मतलब शरीर तुम्हारा मर जाता है, तुम्हारे कर्म चेतना के माध्यम से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। स्वर्ग नरक वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो पुनर्जन्म वाला जो है कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार से तुम जो है जीवन मरण के चक्कर में फंसे रहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझे भाई? जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है मोमबत्ती वाला। तो मोमबत्ती जब वैक्स होती है, ठीक है, कैंडल, तो उसको उससे जब आप दूसरी मोमबत्ती को जलाते हो, ठीक है, तो दूसरी भी जल जाती है, ठीक है। तो पहली वाली जो मोमबत्ती थी उससे जो है दूसरी वाली मोमबत्ती जल गई, ठीक है, और ये चीज़ चलती है। समझ रहे हो? तो मोमबत्ती से तुम्हें क्या समझ में आया? जैसे मान लो एक मोमबत्ती थी, उससे हमने दूसरी मोमबत्ती को जलाया, तो ये मोमबत्ती जो है यानी कैंडल जो है उससे दूसरी वाली मोमबत्ती जल गई। लेकिन जो दूसरी वाली मोमबत्ती जली है, क्या उसमें आग पिछले वाली की है? बिल्कुल है। लेकिन क्या पूरी है? नहीं, तो वो अपने से भी जल रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों बुद्धिज्म बताता है कि पुनर्जन्म जो है कैसे होता है, ठीक है। आत्मा नहीं है, ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म होता है बुद्धिज्म में, ठीक है। तो कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अलग ही टाइप का सिद्धांत है, ठीक है, बात समझे भाई? तो बिना आत्मा के पुनर्जन्म को बुद्धिज्म ऐसे समझाता है, ठीक है। तो हर चीज़ दोस्तों बदलती रहती है, ठीक है। अब दोस्तों नागसेन के बारे में देखिए। नागसेन और मेनांडर का दोस्तों एक यहाँ पे रिबर्थ को लेकर के जो है एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे मेनांडर जो है आपको पता है कि ये इंडो ग्रीक टाइप से था, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे अभी आपको, ठीक है, अभी पढ़ाएंगे। तो मेनांडर दोस्तों नागसेन जो है ये बड़े विद्वान थे, ठीक है, नागसेन। और ये दोस्तों नागसेन अलग है, ठीक है, नागार्जुन अलग है, बात याद रखिएगा मेरी बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इंडो ग्रीक एक किंग था जिसका नाम मेनांडर था, ठीक है। और इस सुकरात दोस्तों आपको पता है, सुकरात का नाम मैंने सुकरात पढ़ा रखा है वेस्टर्न प्रॉडिगल थॉट में। तो सुकरात दोस्तों वहाँ पे डिबेट कॉन्सेप्ट चलता था, तो ये डिबेट बड़ा करना जानता था, ठीक है। इन्होंने सोचा कि नागसेन को हराया जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो है तो इनको एक बुद्धिस्ट मॉन्क मिलता है कि चलो बुद्धिस्ट मॉन्क को सबक सिखाया जाए। मेनांडर जो अप्रोच करता है डिबेट करने के लिए, किससे? नागसेन से, ठीक है। और ठीक है, और इसका सवाल यही था, ठीक है, कि रिबर्थ बिना आत्मा के कैसे होती है। मेनांडर ने क्या पूछा कि भाई साहब ये ज़रा हमें ये बताओ, बिना आत्मा के तुम रिबर्थ कैसे करा दे रहे हो? तो मेनांडर का क्वेश्चन था, ठीक है,
कि ट्रांसमाइग्रेशन भी नहीं होता है अगर कोई आत्मा नहीं है, ठीक है, तो दूसरी बॉडी में आत्मा जाती कैसे है, पॉसिबल कैसे होता है। तो जो है नागसेन दोस्तों बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं, ठीक है, कि अगर तुम्हें एक लैंप से दूसरी लैंप को जलाने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो पहली लैंप की जो लव होती है उससे तो दूसरी लैंप जलती है, लेकिन क्या जो है जो दूसरी लैंप जली है वो क्या पहली लैंप के मटेरियल से जल रही है? तो इसका जवाब है नहीं, जली मेरे लैंप से है दूसरी वाली लैंप, लेकिन वो अपनी उससे जल रही है, बस मेरे जो पाप हैं यानी कि जो मेरे कार्मिक मटेरियल था, कॉन्शियसनेस थी, वो उसमें ट्रांसफ़र हो चुकी है, थोड़ी सी जो पापों का हिसाब था, ठीक है। तो हमने एक लैंप को जैसे दूसरी लैंप को जलाया जाता है, वैसे दोस्तों ये जो है कार्मिक मटेरियल या कॉन्शियसनेस वो दोस्तों इसे चली जाती है, उसको लिट कर देती है, चलेगी वो अपने जैसे शरीर मेरा होगा, ठीक है, लेकिन उसमें कार्मिक मटेरियल कहाँ से आया, दूसरे ने उसको जिंदा किया है, ठीक है, ये चीज़ है, समझ रहे हो। तो पहला वाला जो लैंप होगा उससे बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगा दूसरा वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे काजल कंटिन्यूटी होगी, समझ रहे हो, पहले से दूसरे में कंटिन्यूटी होगी, ये पहले से दूसरे का जन्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सब्सटेंस ट्रांसफर हमने नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ कि हमने आग जो है उसको ट्रांसफर कर दी, लेकिन कंटिन्यूटी है, समझ रहे हो, ऐसा तो है नहीं हमने कुछ उसमें डाल दिया, हमने तो सिर्फ आग दे दी ना, जैसे आग हमने सिर्फ लौ उसकी दी है, उससे जो जल गई, तो कंटिन्यूटी भी है पहले से दूसरे में, ठीक है। तो कार्मिक एनर्जी जो है मरने के बाद वही बस ट्रांसफ़र होती है न्यू कॉन्शियसनेस में, ठीक है, ये चीज़ होती है। दूसरा ये एक और बताते हैं कि जब मिल्क होता है वो जब दही बनता है, और दही फिर जब बटर बनता है, बटर फिर जो है जब घी बनता है, ठीक है, तो क्या वो जो है सेम ही रहता है मिल्क की तरीके से? तो उसका जवाब है नहीं, मतलब जैसे मिल्क से है ना, मिल्क से कर्ड बनता है, कर्ड से बटर बनता है, बटर से घी बनता है, चीज़ एक ही है, लेकिन वो सब क्या बनना है, अलग अलग चीज़ें बनना ही, लेकिन वो अलग अलग डिफरेंट भी हैं। बना मिल्क से ही सब कुछ है, लेकिन सब अलग अलग है, इंटायरली डिफरेंट है। तो मैंने अंडर ने कहा यार बात तो एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये चीज़ है, यानी कि इस क्षणिक बात को भी दिखा रहा है। क्षणिक बात मतलब हर चीज़ परिवर्तन होती रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइफ जो है वो क्या है, नेक्स्ट लाइफ तुम्हारी कर्ड है, बटर है, घी है, और बना एक ही तरीके से रहा है, मिल्क से ही सब आ रहा है। फिर ये मैंगो का भी एग्जांपल देते हैं कि जैसे पेड़ का मान लो आम का एक बीज है, तो जब वो जन्मा था, ठीक है, तो फिर उससे जो है फिर, ठीक है, जन्मा था, जैसे मान लो एक बीज हम लगाएं, पौधा लगाएं, पेड़ लगाएं, और पेड़ से फल निकल आए, आम का मान लो पेड़ लगाया, उससे फल निकल आए, तो हमने बीज लगाया था, ठीक है, बीज लगाया तो हमने बीज था, लेकिन उससे आम लगाए, फल लगाए, अब मान लो तुम्हारा कोई फल चोरी कर ले जाए, तो तुम ये क्यों क्लेम करते हो कि फल मेरा ले गया? तुमने तो बीज लगाया था ना, तुम्हारी बीज की हमने चोरी नहीं की है, सीड की चोरी नहीं की है, हमने क्या चोरी किया है, तुम्हारा आम चोरी किया है, तो तुम आम का क्लेम लेने क्यों आ गए? बड़ा एकदम मतलब एकदम तर्कशील जवाब है, समझ रहे हो। तुम आम क्यों मांगने आ गए हो? तुमने तो सीड लगाया था ना, सीड मांगो, तुम आम का क्लेम क्यों मांगने आ गए? सही बात है। तो ये दोस्तों क्या बता रहा है कि ये बिल्कुल सही बात बोली कि तुम आम क्यों मांगने आ गए, तुमने तो बीज लगाया था ना, तो बीज मांगो। तो तुम क्यों कहते हो कि आम हमें चाहिए, क्योंकि आम भी मेरे हैं, क्योंकि बीज ही से जन्मा हुआ है। तो यही दोस्तों होता है कि आत्मा बदलती रहती है, ठीक है। कर्म जो है उससे जो है ब्रिज होता है गैप। फ्रूट जो है सीड नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्रूट जो है सीड से ही आए हुए हैं, बीज से ही आए हुए हैं। नागसेन दोस्तों जो है ये बीज वाला एग्जांपल दे ही देते हैं, ठीक है, हो गया। फिर कहते हैं निर्वाण, अच्छा चलो वो सब ठीक है, मैं समझ में आ गया तुम्हारी बात। मैंने अंडर ने कहा आप निर्वाण के बारे में बताओ कि इसके शेप, फॉर्म, ड्यूरेशन, साइज वगैरह कुछ निर्वाण की होती होगी। अब मैंने अंडर ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ग्रीक फिलॉसफी में दोस्तों ज्योमेट्री ये सब का बहुत रोल था, तो ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन चाहता था कि साइज एज कुछ बताओ, शेप वगैरह कैसी क्या होती है निर्माण की। तो नागसेन ने आंसर दिया कि हवा जैसी कोई चीज़ दुनिया में होती है, तो उसने कहा हाँ। तो उसने नागसेन ने कहा कि हमें ज़रा शो करो हवा कहाँ पे है। तो मैंने अंडर जो है मुँह फैला गया कि हवा तुम्हें हम कैसे दिखाएं, ठीक है। तो नागसेन ने कहा हमें इसका हवा का ज़रा कलर दिखाओ, शेप दिखाओ, कितनी लंबी होती है, कितनी छोटी होती है, सब दिखाओ। तो मिलिंद ने कहा हम दिखा नहीं सकते गुरुजी, ठीक है, लेकिन विंड एग्जिस्ट करती है।
तो निर्वाण भी इन्होंने कहा कि अनकंडीशनल है, ये भी मेजर नहीं किया जा सकता है, विजुलाइज नहीं किया जा सकता है, लोकलाइज नहीं किया जा सकता है स्पेस और टाइम में, ठीक है। लेकिन जो जानता है वही जानता है, जो फील करता है वही फील करता है। ये तुम्हारी स्किन के अगेंस्ट बिलो करेगा। जो निर्वाण को पाता है वही जान पाता है, ठीक है। और निर्वाण प्राप्त करने की तरीके क्या है? क्रेविंग और इग्नोरेंस और सफरिंग। इग्नोरेंस को ख़त्म कर देना, क्रेविंग और सफरिंग को, उसी को मिलता है। बात समझे भाई? ये चीज़ है। अब दोस्तों हम बुद्धिज़्म में बात करने जा रहे हैं, अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट कर दें। दोस्तों कल हमारा 7th लेक्चर होगा बुद्धिज़्म पे, और बड़ा मतलब ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कल जो है 7th लेक्चर होगा, कल जो है हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, कल बुद्धिज़्म खत्म हो जाए। धन्यवाद, बाय। कमेंट दोस्तों कर दिया करो ताकि पता चले कि तुम जिंदा पढ़ रहे हो।